मित्रों नमस्कार, मैं नंदू सिंह आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम चला रहे थे टेस्ट क्विज और ये हमारी टेस्ट क्विज चल रही थी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। इससे पहले हमने जो संविधान के ऊपर महत्वपूर्ण सवाल थे उनके ऊपर हमने प्रश्नोत्तरी लगाई थी। एक टेस्ट सीरीज चलाई थी और उस पर टेस्ट हुआ था। आज जो दोस्तों टेस्ट होगा वो देखिए आप किसके ऊपर होगा, वो देखिए आप। आज का जो टेस्ट है मौलिक अधिकारों को लेकर के, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, वह मूल कर्तव्यों को लेकर के होगा। इनसे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल का टेस्ट होगा आपके किसका? मौलिक अधिकारों को लेके, नीति निर्देशक तत्वों को लेके और मूल कर्तव्यों से संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण सवाल है उनका ये टेस्ट है। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो को देखें अच्छी तरह से, आप वीडियो को सुने आप और पूरे सवाल हल करें। साथ में आपके कितने सवाल हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में दूसरों के साथ अपना मूल्यांकन भी करें कि आपकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट। तो शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह बना हुआ है उस आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे, आपको उसकी सूचना मिलती रहे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे हिस्ट्री की जो टेस्ट क्विज आप सोल्व करना चाहते हैं तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए आप। वहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता से लेकर के पूरे जो आधुनिक जो भारत है गांधी युग तक यानी 1947 तक आपको वहाँ पर अति महत्वपूर्ण सवालों की टेस्ट क्विज मिल जाएगी, वहाँ आप टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? पहला सवाल है ये। भाग 2 में, ए में है भाग 2 में, बी भाग 1 में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। तो बताइए कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग पूछा गया दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। आप बताइए आप कि क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप, वीडियो को रोक के आप सवाल हल कर सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड प्रत्येक सवाल के जो विकल्प बोलने के बाद मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। आप अच्छी तरह से सोच लें, वीडियो को पॉज करके भी आप उत्तर दे सकते हैं कि भारत के संविधान में, एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 4। बताइए सही विकल्प क्या होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए आप। उस सवाल पूछा क्या गया, मूल अधिकारों को लेकर के, फंडामेंटल जो राइट्स है उनको लेकर के पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में। तो सही उत्तर होगा सी, सही होगा भाग 3। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे है, देखिए भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है ये 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे कौन से हैं अनुच्छेद है? जो 5 अनुच्छेद है। और क्या बता रहे हैं ये? समानता का अधिकार बता रहे हैं। वे 5 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ए में अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 16 से 20, सी अनुच्छेद 15 से 19, डी अनुच्छेद 19 से 22। बताइए सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पूछा गया समानता का अधिकार ये किन 5 अनुच्छेदों में है? वीडियो को आप पॉज कीजिए, पॉज करके आराम से सोच करके बताइए और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। कितने सवाल सही हो रहे हैं आप कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो समानता का अधिकार है पहला ही मूल अधिकार है और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये
14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में, ये 5 अधिकारों में है समानता का मूल अधिकार। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? देखिए, हम यहाँ जो पूछे गए हैं नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के पूछा गया है। ये संविधान के किस भाग में इनका उल्लेख किया गया है? ए में भाग 5, बी में भाग 4, सी में भाग 3, डी में भाग 2। बताइए आप, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के अक्सर सवाल पूछा जाता है दोस्तों। कमेंट ज़रूर करें आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है ये संविधान के भाग 4 में किया गया है। देखिए, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो सही होगा भाग 4। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया है? देखिए, अब की बार जो सवाल पूछा गया, चौथा सवाल है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़े गए हैं? ए में 44वां संशोधन, बी में 61वां संशोधन, सी में 42वां संशोधन, डी में 45वां संशोधन। जो मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया है वे किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया? देखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। जो संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये बाद में जोड़े गए थे। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो सोच करके बताइए आप। तो आइए हम हल करते हैं कि जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, संविधान के साथ जोड़े गए हैं, यहाँ दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यहाँ सी सही होगा। सवाल संख्या 5वां, मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट जारी की जा सकती है। देखिए, मूल अधिकारों के लागू करने के लिए रिट जारी की जा सकती है। ये रिट कौन जारी कर सकता है? मूल अधिकारों का यदि कहीं हनन हो रहा हो तो उनको लागू कराने के लिए रिट जारी की जा सकती है। किसके द्वारा? ए में राष्ट्रपति द्वारा, बी में जिला न्यायालय द्वारा, सी में केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। तो बताइए यहाँ सही विकल्प क्या होगा? एग्जिट जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है? तो मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु जो रिट जारी की जाती है ये दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ सही ऑप्शन डी सही होगा। छठा सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? बहुत अच्छा सवाल है। ए में 5, बी में 7, सी में 8, डी में 6। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? देखिए, यह सवाल जो पूछा गया है मौलिक अधिकारों को लेकर के पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के पूछा गया है। तो कितने मूल अधिकार है वर्तमान में? और पूछे क्या है? देखिए, वर्तमान में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ वर्तमान में जो भारतीय संविधान में हमें मूल अधिकार प्राप्त है ये 6 मूल अधिकार है। जब संविधान बना था उस समय हमें 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार देकर के अनुच्छेद 300 क में डाला गया है। तो यहाँ 6 सही होगा, डी विकल्प। अगला सवाल, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा?
ए में 24 घंटे, बी में 12 घंटे, सी में 36 घंटे, डी में 48 घंटे। बताइए आप सही उत्तर क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे निकटतम न्यायालय में कितने घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा 24 घंटे। 24 घंटे में उसे निकटतम न्यायाधीश के पास में उसे प्रस्तुत करना होता है। तो ये 24 घंटे ये सही होगा। अगला सवाल, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है ए में भाग 4 में, बी में भाग 4 क में, सी में भाग 3 में, डी में भाग 3 क में। तो बताइए कि जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो किस भाग में। या देखिए यहाँ मूल कर्तव्यों को लेकर के पूछा गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य हैं, उनको लेकर के इनका उल्लेख किस में है, कौन से भाग में है। बताइए आप, वीडियो को पॉज करके सोच करके बताइए आप सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हम हल करते हैं इसे कि जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों वह भाग 4 क में किया गया है। 4 क में देखिए भाग 4 में केवल नीति निर्देशक तत्व है, भाग 3 में मूल अधिकार है। तो भाग 4 क बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ सही उत्तर होगा भाग 4 क, या ए बोल दीजिए आप, इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सवाल संख्या 9 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। देखिए सवाल पूछा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद का पूछा गया है। अनुच्छेद 32, ए में अनुच्छेद 32 है, बी में अनुच्छेद 30, सी में अनुच्छेद 31, डी में अनुच्छेद 34। तो सही विकल्प क्या होगा, सही ऑप्शन बताइए आप। सवाल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, मूल अधिकार है, ये किस आर्टिकल में यहाँ पे बताइए आप। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर के, और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा था, इसी को ही कहा था। वैसे बिना किसी रूप के पूछा जाए तो इस संविधान की आत्मा और हृदय प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को कहा था। तो दोस्तों आइए हम हल करते हैं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 होगा इसका, अनुच्छेद 32 को ध्यान रखिए आप। अगला सवाल 10वां सवाल देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार ये सवाल पूछा गया। 10वां सवाल कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है। देखिए विकल्प ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, डी में ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ, यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए। सवाल इस प्रकार से है। तो दोस्तों यहाँ जो विकल्प है देखिए दोनों जगह ऑस्ट्रेलिया भर दिया, यहाँ विकल्प को आप सही करना है। यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखिए आप आयरलैंड कीजिए, आप आयरलैंड करिए आप यहाँ पे। देखिए ए विकल्प में ऑस्ट्रेलिया है, बी में अमेरिका है, सी में फ्रांस है, और डी में आप ऑस्ट्रेलिया को काट के आयरलैंड कर लेंगे आप। ये 4 विकल्प है। देखिए एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, डी में ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, आयरलैंड है ये।
दोनों ऑप्शन गलती से एक साथ हो गए थे। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, सही विकल्प क्या होगा? तो आइए हम दोस्तों हम यहाँ हल करते हैं। इसका सही विकल्प होगा डी, सही होगा, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा याद रखो कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। अगला सवाल, संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर भाग 4 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? देखिए, अब की बार जो सवाल पूछा है मूल कर्तव्य जोड़ने का सवाल पूछा गया, मूल कर्तव्य जोड़ने का सवाल पूछा गया और ये भाग 4 में जोड़े गए। तो ये मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? यह समिति की सिफारिश पूछी गई है। ए में सरदार सवर्ण सिंह समिति, बी में तेज बहादुर सप्रू समिति, सी में उक्त दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जो संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। तो दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर होगा ये होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पे तो जो बने थे ये नीति निर्देशक तत्व बने थे, लेकिन यह मूल कर्तव्य में ए सही होगा दोस्तों, ए विकल्प सही होगा। 12वां सवाल, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? देखो, ये 42वें जो संशोधन था, अमेंडिंग एक्ट था, उसके द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? ए में 10, बी में 11, सी में 9, डी में 8। ये 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो यहाँ 42वें संशोधन के द्वारा पूछा गया। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और शेयर करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर होगा ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा, ए विकल्प सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए यहाँ सवाल क्या है कि शिक्षा का अधिकार पूछा गया है, जो शिक्षा का मूल अधिकार है भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए में 86वें संशोधन 2002, बी में 91वां संशोधन, सी में 93वां संशोधन 2005, डी में 87वें संशोधन 2003। तो जो शिक्षा का अधिकार को सवाल है यहाँ पे, और सवाल ये है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों में जोड़े गए हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ये होगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ए विकल्प सही होगा यहाँ पे। इसके द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया है और ये मूल अधिकारों में 21 क में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यह ए सही होगा। 14वां सवाल, कौन से मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ए में अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 14, सी में अनुच्छेद 20 व 21, डी में अनुच्छेद 32। बताइए यहाँ पे 14वां सवाल है कि कौन से जो मौलिक अधिकार है हमें जिन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए आप, वीडियो को पॉज करके सोच करके बताइए आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कितने सवाल सही हो रहे हैं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा सी, अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह 20 और 21 होगा। 15वां सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति से बेगार या बलपूर्वक काम लेना दंडनीय अपराध माना जाता है? यानी बेगार प्रथा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बताइए, ए में अनुच्छेद 24, बी में अनुच्छेद 23, सी में अनुच्छेद 22, डी में अनुच्छेद 25। बताइए आप कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति से बेगार या बलपूर्वक काम लेना दंडनीय अपराध माना जाता है? यह सही विकल्प क्या होगा? बताइए आप। देखिए, किसी व्यक्ति के बेगार या बलपूर्वक काम लेना, बेगार प्रथा का प्रतिषेध की गई है, तो यहाँ सही होगा अनुच्छेद 23। देखिए, चाहे हाली प्रथा हो, बंधुआ मजदूर हो, या फिर सागड़ी प्रथा हो, इन सब को जो प्रतिषेध किया गया है, रोक लगाई गई है, यह अनुच्छेद 23 के तहत लगाई गई है। बी सही होगा यहाँ। सवाल संख्या 16। सवाल संख्या 16 देखिए, अनुच्छेद 44 में उल्लेख है। क्या उल्लेख है अनुच्छेद 44 में? ये दोस्तों ईओ भर्ती परीक्षा में भी पहले पूछा जा चुका है, और भी कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। देखिए, अनुच्छेद 44 में उल्लेख है किसका? ए में ग्राम पंचायतों का गठन, बी में गोवध का निषेध, सी में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? बताइए आप, वीडियो को पॉज करके बताइए आप। देखिए, अनुच्छेद 44 को लेकर के पूछा गया है दोस्तों। यहाँ हम बात करें तो अनुच्छेद 44 में जो उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 44 को लेकर के ये सवाल है। देखिए, अनुच्छेद 44 में जो उल्लेख है, यह सी सही होगा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, सिविल कोड होगा। यह सी विकल्प सही होगा। सवाल संख्या 17 देखिए आप, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? यहाँ देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के सवाल पूछा गया है, जो मीडिया है उनकी स्वतंत्रता को लेकर के है। ए में अनुच्छेद 16, बी में अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 18, डी में अनुच्छेद 20। तो भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है, ये प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये। देखिए, यहाँ जो होगा दोस्तों, सही जो इसका विकल्प होगा, वह विकल्प अनुच्छेद की हम बात करें तो वह अनुच्छेद बी में अनुच्छेद 19 है, ये प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। देखिए, उस समय जो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। एक संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको डिलीट कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ए में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी में आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, डी में एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। और सवाल क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ कौन सा उद्देश्य नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है ये सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ सही क्या होगा इसका? तो दोस्तों, यहाँ हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्यों की बात करें तो यह तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पूछा गया कि उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ सवाल क्या है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये सवाल पूछा गया। देखिए, लोक कल्याणकारी के राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक कल्याणकारी कार्य करना या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। सी में आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना या आर्थिक कल्याण करने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों, ये डी में एक धार्मिक राज्य की स्थापना की बात नहीं की गई है। देखिए, धार्मिक राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है, पंथ निरपेक्ष राज्य की बात की गई है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना की बात नहीं की गई है। तो यहाँ दोस्तों सही विकल्प होगा डी। और पूछा भी गया नहीं है तो यहाँ डी सही होगा। ये डी को याद रखिए दोस्तों आप। 19वां सवाल देखिए दोस्तों, 19वां सवाल देखिए क्या है कि सिखों को कृपाण या कटार धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? जो सिख लोग हैं, सरदार होते हैं, ये कृपाण या कटार को धारण करते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत है? देखिए, वैसे हथियार प्रतिषेध मनाही है, लेकिन सिख लोग कटार को रख सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत रख सकते हैं? ए में अनुच्छेद 25, बी में अनुच्छेद 29, सी में अनुच्छेद 24, डी में अनुच्छेद 28। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, ज़रा सोचिए आप। और दोस्तों, यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें आप, उस कमेंट करके बताएं कितने सवाल सही हो रहे हैं। देखिए, सिखों को जो कृपाण या कटार धारण करना है, यह अनुच्छेद 25 में है। तो यह सही विकल्प ए होगा दोस्तों। अगला सवाल, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, सवाल है वर्तमान में पूछा गया कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं। ए ऑप्शन में 10, बी में 12, सी में 11, डी में 9। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप बताएं दोस्तों। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, दूसरों के पास भी भेजें वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ भारतीय संविधान में वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं ये दोस्तों 11 है। अब यहाँ दोस्तों आप ज़रा सोचिए, ढंग से देखिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 जोड़े गए थे। सवाल ऐसा पूछा जाए, 42वें मूल जो संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए संशोधन द्वारा? तो 10 याद रखना है। और सवाल ऐसे हो कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में 1976 में जोड़े गए थे। फिर सवाल बनता है दोस्तों कि वर्तमान में जो कितने मूल कर्तव्य, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य रखना। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखना, 6 से 14 आयु वर्ष के जो बालक है उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क अधिकार के बारे में है ये। तो 11वां मूल कर्तव्य ये होगा। और ये भी पूछा जाए कि 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये जोड़े गए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, इसको चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।